हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद एसके पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का ऑप्टिक्स रेज ऑफ यूनिट के अंतर्गत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी जो है, सूक्ष्मदर्शी में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की, सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्र है नहीं सॉरी के अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, अभिदर्शक लेंस का जो आवर्धन है, अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, इसको हम बोलते हैं M1। लेंस का आवर्धन M1 बराबर 8। ठीक, M1 बराबर कितना है? 8 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दी गई है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इसको M बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर दी गई है 32। ठीक, हमें नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता निकालनी है। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता को हम दर्शाते हैं M2 से। ये क्वेश्चन मार्क। तो जो होती है भाई, सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है M बराबर होती है अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता गुणे अभिनेत्र की आवर्धन क्षमता, अर्थात M बराबर M1 गुणे M2, जहां M होती है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये दी गई है 32, M1 अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता 8 और M2 जो है नेत्रिका अर्थात अभिनेत्र की आवर्धन क्षमता M2। 8 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 32/8 बराबर M2। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, अर्थात M2 बराबर हो जाएगी 4। तो जो हमारा ये है अभिनेत्र लेंस अर्थात नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। ठीक, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की अभिदर्शक से दूरी तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, यहां से आप समझिए भाई, कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। श्रांत नेत्र के लिए हमने आपको बताया था जब संवंजन क्षमता बताई थी कि इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियां ढीली रहती हैं तो नेत्रलेंस पर कोई दबाव नहीं रहता है, अर्थात नेत्रलेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और अनंत पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो जब श्रांत नेत्र की बात करेगा भाई, तो श्रांत नेत्र का मतलब क्या है? जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। ठीक, क्योंकि श्रांत नेत्र तब कहते हैं जब नेत्र की मांसपेशियां ढीली होती हैं। ठीक है, और नेत्रलेंस पर कोई दबाव नहीं होता है, तो इस स्थिति को हम श्रांत नेत्र कहते हैं। ठीक, और श्रांत नेत्र के लिए हम प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मानते हैं? वस्तु कहाँ मान लेते हैं? अनंत पर मान लेते हैं, या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, तो दिया गया है भाई सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आप सॉल्व करना है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, यहीं से हम एक लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइनों के भर का स्पेस छोड़ेंगे। श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए दिया गया भाई, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता, श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन क्षमता है उसको हम M से दर्शाते हैं और M बराबर दिया गया है 25, कैपिटल M बराबर 25। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं FE बराबर 5 सेंटीमीटर।
ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए भाई। ज्ञात करना है नंबर 1 क्या निकालना है, अभिदर्शक वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी VO, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी UO, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी को UO से दर्शाते हैं, ये निकालना है। और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं, FO। ठीक, FO, ये हमको फाइंड करना है। देखिए भाई, श्रांत नेत्र का मतलब होता है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस कंडीशन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है VO प्लस FE। क्या होती है, VO प्लस FE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है VO प्लस FE, जहां VO होती है अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, FE होती है नेत्रिका की फोकस दूरी। तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं VO प्लस FE बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, VO प्लस FE के स्थान पर 5 बराबर 14 सेंटीमीटर। FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई 5, तो यहां से VO का मान कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। ओके, VO का मान कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, श्रांत नेत्र के लिए हम लेंगे भाई, श्रांत नेत्र के लिए, और आपको पता है श्रांत नेत्र के लिए अर्थात अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, के लिए आवर्धन क्षमता, ठीक, श्रांत नेत्र कह रहा है ना, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता M बराबर होती है -VO अपान UO और ब्रैकेट में D अपान FE। M बराबर -VO अपान UO और ब्रैकेट में D अपान FE, जहाँ VO होती है अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, UO अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक, तो M का मान कितना दिया गया है, देखो M बराबर 25 बराबर -VO के स्थान पर कितना रख दे बेटा, 9, UO की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, D का मान 25 और FE का मान 5, 5 5 जा 5 है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं तो VO UO बराबर, देखो ये बचा हमारा 25 बराबर -9 इंटू 5 अपान UO को इधर भेज दें, उसको उधर ले जाएं, -9 इंटू 5 अपान 45। ठीक, तो नहीं सॉरी 25, 5 1 जा 1, 5 5 जा 25, तो UO बराबर माइनस का 9 अपान 5 या UO बराबर काट देते हैं, 5 एक कम 5, 4 × 5 = 40, -1.8 सेंटीमीटर। तो जो अभिदर्शक से वस्तु की दूरी हो जाएगी वो -1.8 सेंटीमीटर होगी। कितनी, -1.8। लेकिन माइनस आया है, माइनस क्या दर्शाता है, किस ओर होगी, बाईं ओर। अतः यहां से देखो हम क्या लिखेंगे, अतः अभिदर्शक से वस्तु की दूरी बराबर अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी बराबर लेंस से वस्तु की दूरी = कितना, 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी आएगी 1.8 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है अभिदर्शक की फोकस दूरी। पुनः फार्मूला लगाएं, 1/f बराबर 1/VO, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO से। देखो भाई 1/FO बराबर, FO क्या हो जाएगी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बराबर 1/VO। VO नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, -1/UO। UO की वैल्यू देखो -9/5 रख देते हैं, आसानी से हो जाएगा 9/5। ठीक, ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/FO बराबर 1 + 5 अपान हर बराबर हो जाएगा 9, तो 1/FO बराबर
6/9, तो FO इज इक्वल टू 9/6, 6 1 जा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 3, तो 6 5 जा 35, तो FO बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अभिदर्शक की जो फोकस दूरी आ जाएगी कितनी आएगी भाई, 1.5 सेंटीमीटर, और जो नेत्रिका अभिदर्शक से वस्तु की दूरी होगी वो होगी हमारी 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको रब कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, अभिदर्शक को हम FO की फोकस दूरी को FO से लिखते हैं और नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से लिखते हैं। ठीक, तो दी गई है अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO बराबर 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, नेत्रिका की फोकस दूरी, इसको किससे दर्शाएंगे, FE से। नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर 5 सेंटीमीटर। अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। कह रहा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दी गई है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता एक बार बता चुके हैं भाई, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। देखो बेटा, आवर्धन क्षमता को हम किससे दर्शाते हैं, M से। आवर्धन क्षमता M बराबर 45। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता M बराबर कितना है, 45 कह रहा है। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ठीक, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। भाई देखिए, जब श्रांत नेत्र होता है, श्रांत नेत्र का मतलब होता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और बेटा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी लंबाई होती है VO प्लस FE। VO प्लस FE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है VO प्लस FE, जहां VO होती है अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, FE होती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए, अगर ये दोनों चीजें हमें ज्ञात हो जाएं तो हम सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं ज्ञात है। हमें FO की वैल्यू पता है, FE की पता है, यहां से हम VO की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता होती है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता बराबर, श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है उसको M से दर्शाते हैं। आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होती है भाई, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता M बराबर -VO/UO ब्रैकेट में D/FE। ओके भाई। ठीक, तो M की वैल्यू कितनी दी गई है, ध्यान दीजिए, M की वैल्यू है 45 बराबर माइनस का VO/UO, D का मान 25 और FE की वैल्यू 5 से 5 काट दें, 5 आएगा, है ना। इस 5 को इधर भेज देते हैं, यहाँ पर हल कर रहे हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, UO इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू, ऐसा करते हैं 45 इंटू UO बराबर माइनस का 5 इंटू VO। यही तो होगा भाई। देखो UO को इधर भेज दिया, माइनस VO था, ये 5 जो बचा था ये यहाँ रह गया, आगे आ गया। तो UO की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो UO बराबर कितनी हो जाएगी,
माइनस का 5 VO अपान 45, ये हो जाएगा 5 9 या ये, तो UO की जो वैल्यू आएगी माइनस VO बटे 9 आ जाएगी। ठीक, तो UO की वैल्यू कितनी आई, माइनस VO बटा 9। अब इसमें हम बेटा लगा दें कौन सा फार्मूला, सूत्र, फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO बराबर अभिदर्शक की फोकस दूरी, जो अभिदर्शक होता है उसकी फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, FO से। ठीक, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO से। ठीक, अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। 1/1 बराबर 1/VO माइनस 1/UO के स्थान पर देखो कितना रखेंगे, माइनस VO बटा 9। ये 9 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर 1/VO, ये 9 ऊपर पहुंच गया, और ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 9/VO। इनके हर बराबर है, अंशों को जोड़ देंगे तो 1/1 बराबर 9 1 10, 10/VO, VO बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तुम्हें नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पता है भाई, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है बराबर VO प्लस का कितना हो जाएगा, VO प्लस का FE। VO का मान कितना है, 10, और FE का मान कितना है, 5, 10 5 15। ठीक, तो जो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो सॉरी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत गर्मी है आज। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। आप समझिए भाई, अभिदर्शक लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक ही होता है, और अभिदर्शक से जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी दी गई वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। अर्थात ये किसकी वैल्यू दी गई है, VO की वैल्यू दी गई है। ठीक, तो यहां से पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी दी गई है भाई। अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम बोलते हैं UO, नहीं VO। अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी VO बराबर दी गई है 18 सेंटीमीटर। ठीक, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी VO बराबर कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा है FO बराबर 0.4 सेंटीमीटर तथा FE बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो। ठीक, FO दिया गया है, FO का मतलब समझ रहे हो, FO अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी बेटा कितनी है, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO बराबर 0.4 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी है भाई, 0.4 सेंटीमीटर। और नेत्रिका की है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE की फोकस दूरी FE बराबर दी गई है 2 सेंटीमीटर। जरा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है।
ज्ञात कीजिए कई चीजें। पहला निकालना है श्रांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता। हमें निकालना है, ज्ञात करना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता निकालनी है। पहली करने श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, और दूसरा निकालना है स्पष्ट दूरी के लिए। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर बनता हो, स्पष्ट दूरी के लिए। ठीक 60 कर दिए हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो देखिए भाई, यहां से सबसे पहले हम निकालते हैं भाई, क्या निकाल लेते हैं? आपको VO दिया है, FO दिया है, FE दिया है। ठीक, हम दो फार्मूले पढ़ते हैं। पहले हम फार्मूलों का विश्लेषण कर लेते हैं। श्रांत नेत्र के लिए होता है, श्रांत नेत्र के लिए M बराबर होता है -VO अपान UO ब्रैकेट में D/FE। यही तो होता है भाई। देखो VO का मान दिया है, आपको UO का मान दिया है? नहीं दिया है। D का मान दिया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पता है आपको। FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी है। तो जब हम श्रांत नेत्र के लिए निकालेंगे भाई, तो श्रांत नेत्र के लिए हमें UO की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक, श्रांत नेत्र के लिए हमें UO की वैल्यू UO की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक, और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए M बराबर होता है -VO अपान UO ब्रैकेट में 1 + D/FE। ठीक, ये होता है -VO अपान UO ब्रैकेट में 1 + D/FE। तो दोनों के लिए हमें UO की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। UO क्या है? अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, जो हमें नहीं ज्ञात है। ठीक है, तो दोनों में हम सबसे पहले निकालेंगे अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। तो फार्मूला हम पहले लगाएंगे भाई, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी F बराबर अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। ठीक, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भाई? 1/FO बराबर कितना लिखेंगे भाई? 1/VO - 1/UO से। ठीक, 1/FO। देखो FO का मान कितना दिया गया है? 0.4 बराबर 1/VO। VO की वैल्यू 18 दी गई है, 3 - 1/UO। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, 2 से काटना चाहो काट दो, 2 दूना 4, 5 दूनी 10। 1/UO को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1/UO। उधर प्लस में था, इधर माइनस में, उधर माइनस में था, सॉरी इधर प्लस में। 1/18, ये 5/2, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 5/2। ठीक, 9 से गुणा करेंगे भाई। ठीक, ये हो जाएगा 9 × 9, 9 × 5 = 45। 1/UO बराबर, ध्यान देते हैं भाई 18 था क्वेश्चन में, 18 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक, देखो भाई 1/UO बराबर ये हो जाएगा 1 - 45/18। ठीक, तो ये कितना आएगा? यहाँ से इसको मिटा देते हैं भाई, इसका भी कोई काम नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/UO = प्लस माइनस का 44/18, तो पलट देंगे। UO बराबर -18/44, काट देते हैं 9/22। तो UO = आ गया -9/22। कितना आया भाई? -9/22। तुमको इसकी भी वैल्यू पता चल गई। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता फर्स्ट कंडीशन में किसके लिए? श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए। ठीक, अब भाई आवर्धन क्षमता हम श्रांत नेत्र के लिए निकालेंगे। कितनी होती? M बराबर -VO अपान UO ब्रैकेट में D/FE।
ठीक, m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ डी अपान एफ ई। तो m बराबर देखो भाई माइनस वी ओ की वैल्यू कितनी दी गई है 18 माइनस 18, यू ओ की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है भाई माइनस 9 अपान 22। ठीक, डी देखो भाई डी की वैल्यू कितनी आई है 25 और एफ ई की वैल्यू कितनी है 5, एफ ई की वैल्यू 2। ये पलट जाएगा भाई m बराबर देखो माइनस 18 ये इंटू 22 ऊपर चला जाएगा माइनस 9 इंटू 25 अपान 2। ठीक, 2 2 2 जा 2, m बराबर 25 दूना 50, 7 लगा 5, 25 दूना 5 55, 550। जो आवर्धन आएगा m बराबर आएगा 550। ओके, m की वैल्यू कितनी आएगी 550 आएगी। क्लियर? ठीक, ये हो गई भाई m बराबर 550। अगली बात हम करते हैं भाई किसकी, श्रांत ने किसके लिए, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्या होता है हमारा m बराबर माइनस का वी ओ अपान यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ ई। ठीक, m बराबर माइनस का देखो वी ओ, बेटा वी ओ के स्थान पर कितना रखेंगे माइनस था 18, यू ओ के स्थान पर माइनस 22/9, ये हो जाएगा 1 प्लस डी के स्थान पर 25, एफ ई के स्थान पर 2। ठीक, 2 1 जा 1, m बराबर इधर लिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। m बराबर तो गर्मी भी बहुत है 18 इंटू 22 अपान 9 इंटू देखो भाई 2 1 जा 1 1 2 1 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 2 में 25 जुड़ेगा 27 अपान 2। ठीक, ये काट देते हैं 9 2 जा 18 2 1 जा 1, m बराबर ठीक ये हो जाएगा 54, 27 2 जा 54 के 4 हाल लगा 5 और 27 जा 54 59 594 ये आ जाएगी भाई। ठीक है, आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और ये जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा श्रांत नेत्र के लिए। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमारा, क्या कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक की फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते, एफ ओ बराबर 1 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 तथा 2 सेंटीमीटर। इन लेंसों के बीच की दूरी देखो, लेंसों के बीच की दूरी का तात्पर्य क्या है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। भाई लेंस के बीच की दूरी, अभिदर्शक से नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती। तो लेंसों के बीच की दूरी इन्होंने कहा 12 सेंटीमीटर है, तो यहां से सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दी गई है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? ठीक, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। कह रहा है तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बनता अनंत पर बनता हो तो देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ऊपर ही लिख देंगे, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है VO प्लस FE। कितनी होती है भाई? VO प्लस FE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ज्ञात करना है, नंबर 1 निकालना है वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, वस्तु की अभिदर्शक से दूरी UO। दूसरा क्या ज्ञात करना है? अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन स्मॉल m, अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन स्मॉल m। और अगला निकालना है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और थर्ड, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, इतनी चीजें हमको फाइंड करनी है। देखिए भाई, यहां से सबसे पहली बात है अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। जब भैया अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है भाई, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ठीक, क्या होगी भाई? VO प्लस FE बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखो VO प्लस FE का मान 2 है, बराबर 12, तो VO बराबर 10 सेंटीमीटर। VO का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लगा दे भाई पुनः, अभिदर्शक की फोकस दूरी बराबर, अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर फार्मूला 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO से। ठीक, 1/FO, FO का मान कितना है? 1, 1/1 बराबर 1/VO। देखो VO की वैल्यू कितनी दी गई है? VO का मान 10, 1/10 माइनस 1/UO, इसको इधर ले आओ, 1/UO बराबर 1/10 माइनस 1, 1/UO बराबर 10 एक कम 10 से घटेगा कितना आएगा भैया? माइनस 9/10, तो UO बराबर आ जाएगा माइनस 10/9 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस 10/9 सेंटीमीटर। ओके, अर्थात माइनस 10/9 सेंटीमीटर आया, अर्थात वस्तु किस ओर होगी? बाईं ओर। अतः यहां से हम लिखेंगे, अतः अभिदर्शक से वस्तु की दूरी बराबर, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी बराबर, वस्तु की दूरी बराबर 10/9 सेंटीमीटर। ठीक, दूरी बराबर 10/9 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए भाई, दूसरी कंडीशन में हमें निकालना है अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। क्या निकालना है भाई? अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। तो हम लोगों ने पढ़ा है रेखीय आवर्धन जो होता है सेकंड स्टेप में, रेखीय आवर्धन M बराबर होता है V/U। V क्या है?
प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो अभिदर्शक द्वारा निकालना है, अर्थात VO अपान UO लिखेंगे। ठीक, m बराबर VO का मान है कितना बेटा, VO का मान हम लोगों ने निकाला है 10 सेंटीमीटर, VO का मान 10, UO का मान -10/9। ठीक, ये 9 ऊपर चला जाएगा, m बराबर -10 गुणे 9 बटे 10, 10 एकम 10, m बराबर -9। -9 आया है, अर्थात प्रतिबिंब 9 गुना होगा, और माइनस चिन्ह बता रहा है उल्टा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक, अतः हम यहाँ से कह देंगे अतः आवर्धन 9 गुना होगा। कौन सा आवर्धन, अतः रेखीय आवर्धन 9 होगा, रेखीय आवर्धन 9 होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, वास्तविक और उल्टा। ठीक, थर्ड कंडीशन इसमें हमें निकालनी है, आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता m, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, VO अपान UO ब्रैकेट में D अपान FE से m बराबर, देखो VO के स्थान पर कितना रखेंगे 10, UO के स्थान पर बेटा कितना रखेंगे माइनस का 10/9, और D के स्थान पर कितना रखेंगे, देखिए D के स्थान पर रखेंगे हम कितना 25, और FE के स्थान पर नेत्रिका की फोकस दूरी 2। ठीक, नेत्रिका की फोकस दूरी 2, ये पलटेगा भाई, m बराबर माइनस का 10 गुणे 9 बटे 10, माइनस माइनस प्लस गुणे 25/2, 10 एकम 10, 25 9 225, 225/2 अर्थात आएगा 112.5। जो रेखीय आवर्धन आएगा कितना आएगा 112.5 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इसके जो शेष क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।